अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज मैं आप सबको फ्लैट कॉलर लगाना सिखाऊंगी, किस तरह से फ्लैट कॉलर बनाते हैं, उसकी कटिंग, स्टिचिंग, तमाम तरीका डिटेल में बताऊंगी। जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों ने फॉलो करनी है और फ्लैट कॉलर बनाना है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से फ्लैट कॉलर बना पाएंगे। कॉलर बनाने से पहले हमें नेक रेडी करना होता है, तो पहले मैं नेक ही रेडी करूँगी। नेक पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। उसके लिए ये कपड़े की फ्रंट साइड मैंने ली है। फ्रंट साइड को सेंटर से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी 14.5 इंच का, 14.5 इंचेस। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक कट लगाना है। ये देखिए, ये जो निशान था इस तरह से हमने टेढ़ा कट लगाना है, ठीक है। इस तरह बस इतना कट लगाना है, ये आप लोग देख लें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, इनसे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। इन दोनों पट्टियों के पीछे मैंने 0 की बुकरम लगा दी थी और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चौड़ाई है इसकी 1.25 इंच, 1 से ज़्यादा, 1.5 से कम, और लंबाई है इसकी 16 इंच। दोनों पट्टियाँ सेम मेजरमेंट की लेनी है। अब देखिए, कमीज़ की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और ये जो पाइपिंग का कपड़ा है इसको इसकी उल्टी साइड में ऊपर की तरफ रखूँगी, ठीक है। अब इसको इन दोनों को बराबर रखूँगी यहाँ से, और अब यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। सिलाई ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए नहीं लगानी, कम कम कपड़ा छोड़ना है, ठीक है। तो मैं सिलाई लगाते हुए भी आप लोग को दिखा देती हूँ। अब देखिए, सिर्फ यहाँ तक सिलाई करनी है। ये जो कट है, ठीक है, इसको इस पर रखेंगे और अब यहाँ पर एक निशान लगा लें जहाँ पर ये है, ठीक है। कट है, यहाँ पर एक निशान लगा लें और अब यहीं तक हमने सिलाई करनी है। अब ये जो पट्टी बाहर निकल रही है इसको नीचे की साइड कर दें, इस तरह, सही है। अब ये जो दूसरी साइड है इस पर भी हम सेम उसी तरह ये पाइपिंग लगाएंगे जिस तरह हमने ये वाली लगाई है। अब ये जो कपड़ा है इसको भी अंदर कर दूंगी नीचे की साइड। अब देखें, ये जो पाइपिंग है इसको जितना आपको पाइपिंग दिखानी है ना, जितनी दिखानी है उतनी आप यहाँ पर रखें, बाकी नीचे फोल्ड कर दें। ये देखें, अगर आप ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं या कम दिखाना चाह रहे हैं, जितनी भी दिखाना चाह रहे हैं उतनी आपने ऊपर की साइड रखनी है, बाकी सब आप लोगों ने नीचे कर देनी है, ठीक है। अब इस तरह से ही रखते हुए इसको प्रेस कर लें, ताकि जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सिलाई भी करने में आसानी होगी। तो फिर मैं, अच्छा, ये वाली साइड भी इसी तरह से करना है, जितनी पाइपिंग दिखानी है उतनी दिखाएं और बाकी नीचे की साइड कर दें। तो मैं इसको प्रेस करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं ये कितना नीट, कितना साफ़ लग रहा है, ठीक है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 से 3.25 इंच। इसकी मैं सीधी साइड ऊपर रखूँगी। अब इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी और यहाँ से इस तरह सिलाई लगाऊंगी 2 साइड, ठीक है, यहाँ और यहाँ। सिलाई मैंने लगा ली है 2 साइड। अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये जो इसकी बंद साइड है, यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई थी, इधर से मैं किसी नुकीली चीज़ से इसको अंदर की तरफ करूँगी, इस तरह से ये सीधी हो जाएगी। अब मैं इसको कमीज़ पे लगाऊंगी। देखिए, कमीज़ पे मैं इस पट्टी को लगाऊंगी तो ऊपर से देखूंगी इसको 6 इंच जहाँ आएगा, ये देखिए 6 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो 6 इंच से ही इसको रखना शुरू करूँगी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको रखूँगी इस तरह से, और फिर ये दूसरी साइड भी इसके ऊपर रखूँगी। देखिए, दोनों को बराबर रखूँगी इस तरह, और अब यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कमीज़ की बैक साइड फोल्ड करके रखी है और अब इसी के ऊपर फ्रंट साइड सेंटर से फोल्ड करके रखी है। अब मैं ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाऊंगी। अब इन निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। चौड़ाई की तरफ से 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान हमने लगाया था
यहाँ से नीचे की तरफ 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी, इस निशान से 3.5 इंच नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो निशान लगाया है यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी गोलाई दूंगी और ये जो हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पर मैं इधर से गोलाई दूंगी। अब ये वाला निशान हमने लगाया है, ये गोलाई देते हुए ये जो हमने निशान लगाया है इस पर मैं कटिंग करूंगी। अब बैक साइड को अलग कर दूंगी। ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है इस पर सिर्फ फ्रंट साइड पर कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद ये जो पीसेस बचे हैं, ये जो हमने निकाले, इनको संभाल कर रखना है क्योंकि अभी जब हम फ्यूजिंग पर कॉलर कट करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए बैक साइड को सीधा रखूँगी और इस पर फ्रंट साइड को उल्टा करके रखूँगी। शोल्डर ज्वाइन करूँगी, जिस तरह से नॉर्मली हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं उसी तरह से करना है। तो शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं इसको रखूँगी साइड पर और फ्यूजिंग लूँगी। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करूँगी। ये फ्यूजिंग की बंद साइड है, ठीक है, ये ओपन साइड है। अब बंद साइड से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कॉलर बनाने का सबसे आसान तरीका है, तो अगर आप लोग यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग फ्लैट कॉलर बना पाएंगे। अब देखिए, ये जो पीस हमने संभाल के रखे थे, इन पीस में से एक सबसे पहले मैं ये वाला पीस लूँगी, ठीक है, और ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है इस लाइन पर मैं इसको रखूँगी इस तरह, ठीक है। पूरा सीधा जाना चाहिए, बस ये जो इसकी नोक है ना ये बाहर निकल जाए बस, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रखना है। और अब देखिए, ये इंच टेप पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो सिर्फ 2 पॉइंट पर हमने निशान लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा। अब इससे मैं 2 पॉइंट ऊपर निशान लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो पीस था इसको मैं ये जो मैंने अभी निशान लगाया है इस पर रखूँगी इस तरह। और अब ये जो इसका ये वाला कोना है, इस कोने को मैं इससे मिला दूँगी इस तरह, ठीक है। अब मैं इसका निशान लगाऊंगी, तो निशान बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगाना है, इससे 2 पॉइंट आगे निशान लगाना है। तो ये देखिए 2 पॉइंट आगे निशान लगाऊंगी। अब ये जो निशान लगाया है इनको मिला दूंगी। अब ये जो ये वाला निशान लगाया है इस निशान से 1.25 इंच आगे एक और निशान लगाएंगे। ये देखें, 1 से कम और आधे इंच से ज़्यादा। अब इन्हीं निशानात पर मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उस पर इस फ्यूजिंग को इस तरीके की मदद से चिपका दूँगी। अब देखिए, मैंने इसको चिपका दिया है। मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से इतनी कटिंग करनी है कि यहाँ से थोड़ा सा बचे, 1/2 इंच तकरीबन, या उससे थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वो सिलाई में हाइड हो जाएगा। यहाँ से भी हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो कपड़ा छोड़ा है इसको मैं फोल्ड करूँगी, फैब्रिक ग्लू इस पर लगा के इसको चिपका दूँगी। अब एक और कपड़ा लेंगे, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, इस पर ये कपड़ा रखेंगे इस तरह। और अब सेम इसी कपड़े जितनी कटिंग करनी है, जितना ये करना है कुछ। अब यहाँ से इतना ही कट नहीं करना, इससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर कटिंग करना है। ये कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। सिलाई हम यहाँ से करना शुरू करेंगे, यहाँ से, और फिर पूरा इस पर करके यहाँ तक करेंगे।
सिलाई करने के बाद अब ये जो सिलाई करी है इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब इस पर कट्स लगाएंगे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब इस पर एक दफ़ा अच्छे से प्रेस कर लें ताकि जब हम इसको कमीज़ पर लगाएं तो ये आसानी से लग जाए। तो देखिए मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर ली है। अब इसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाऊंगी और यहाँ पर एक कट लगा दूंगी सेंटर में। अब मैंने कमीज़ को उल्टा रख लिया है, बैक साइड के सेंटर में एक कट लगाया है और ये जो कॉलर पर कट लगाया था इस कट को इससे मिलाऊंगी और अब यहाँ पर सिलाई करूँगी। ये ध्यान रखना है कि सिलाई इस कॉलर पे ना आए। जिस तरह हाफ कॉलर लगाते हुए सिलाई करी थी उसी तरह दूसरी तरफ भी सेम उसी तरह से सिलाई करेंगे और फिर कॉलर को सीधा करके इसके दूसरी साइड यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। मैं वीडियो में पूरा दिखाती लेकिन मोबाइल का स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं नहीं दिखा पाई। मुझे लगा वीडियो बन रही है लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो रुक गई थी। फिर मैंने बाद में देखा तो वो तो मैं बना ही चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से बनाना है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि दोबारा ये नेक बनाना सिखा दूँ तो मैं दोबारा बनाना सिखा दूँगी, ठीक है।